कबीर का दोहा, झीनी झीनी बीनी चदरिया, कौन तार से बीनी चदरिया, झीनी झीनी बीनी चदरिया। भावार्थ, कबीर इस दोहे में जीवन और आत्मा के गूढ़ रहस्यों को उजागर कर रहे हैं। यहां चदरिया एक प्रतीक है। ये शरीर, आत्मा और परमात्मा से जुड़ा हुआ एक रहस्यमय संकेत है। झीनी झीनी बीनी चदरिया, इसका अर्थ है कि यह शरीर बहुत ही बारीकी से बुना गया है, जैसे एक महीन वस्त्र। इसे किसने बुना? कौन सी डोरी, तार से इसे तैयार किया गया? काहे के ताना, काहे के भरनी। कबीर यहां प्रश्न उठा रहे हैं कि यह चादर किस ताने बाने से बनी है, अर्थात इस शरीर की उत्पत्ति किस तत्व से हुई है? कौन तार से बीनी चदरिया। कबीर पूछ रहे हैं कि इस शरीर को किस शक्ति ने रचा। यहां चदरिया आत्मा और शरीर दोनों का प्रतीक है। यह ब्रह्मांड में व्याप्त सूक्ष्म तत्वों से बना है, जिसे परमात्मा ने अपनी दिव्य शक्ति से रचा है। आध्यात्मिक व्याख्या। 1. शरीर रूपी चादर और आत्मा। वेदों में कहा गया है, यथा सूक्ष्म तथैव स्थूल, अर्थात सूक्ष्म से ही स्थूल की रचना होती है। हमारे शरीर की संरचना पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बनी है, लेकिन इसके भीतर जो शक्ति इसे चेतन बनाती है वो आत्मा है। गीता 2.22 में श्री कृष्ण कहते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरो प्राणी। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। कबीर हमें समझाते हैं कि यह शरीर एक चादर की तरह अस्थायी है। इसे हमें संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि एक दिन यह नष्ट हो जाएगा, लेकिन आत्मा अमर रहेगी। 2. परमात्मा की रचना और चेतना का रहस्य। उपनिषदों में कहा गया है, अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृत गमय। हे प्रभु, हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो। कबीर हमें याद दिलाते हैं कि इस शरीर की उत्पत्ति एक दिव्य शक्ति से हुई है। ये झीनी झीनी यानी बहुत ही बारीकी से गढ़ा गया है, जिसे हम अपनी सामान्य आंखों से नहीं देख सकते। जब मनुष्य अपनी आत्मा को पहचान लेता है, तो वो इस चादर रूपी शरीर से परे जाकर ब्रह्मा, परमात्मा के स्वरूप को देख सकता है। 3. मायाजाल और सांसारिक भ्रम से मुक्त होने का संदेश। कबीर कहते हैं, मन माया में उलझ रहियो, कैसे पावे ज्ञान। अर्थात जब तक मनुष्य माया में उलझा रहेगा, तब तक वो आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। ये चदरिया शरीर भौतिक जगत में उलझी हुई है, धन, यश, मोह, अहंकार में, लेकिन जब तक इसे आत्मज्ञान से नहीं संवारा जाता, तब तक ये व्यर्थ है। श्वेताश्वतर उपनिषद 6.23 कहता है, यदात्मनि तिष्ठति तदामृतत्व। जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाती है, तब वो अमरत्व प्राप्त करती है। कबीर का संदेश, जब तक हम इस चादर शरीर की सच्चाई को नहीं समझते, तब तक हम जन्म मरण के चक्र में फंसे रहते हैं। ये चदरिया बहुत महीन, सूक्ष्म है और इसे निर्मल रखने के लिए हमें सत्संग, भक्ति, ध्यान और सच्ची साधना करनी चाहिए। निष्कर्ष, ये शरीर अस्थायी है, आत्मा शाश्वत है। माया और अहंकार से मुक्त होकर भक्ति और आत्मज्ञान की ओर बढ़े। परमात्मा ही इस चदरिया के असली बुनकर हैं, उन्हीं में हमें लीन होना है। राम नाम रस पीजिए, जीवन सफल हो जाए।